जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वन बाय वन ये चारों आंटियों के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज दिनांक 18 जून 2024 को गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज गुरुपा का केवल शुक्राना करूंगी। गुरुपा को जन्म से ही मुझे जोड़ने के लिए शुक्राना। लेकिन संगत जी, हम मूर्ख और अज्ञानी होते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते। मेरी बर्थ डेट 27 मई है, जिसे गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थ के समय से ही ब्लेस किया है, जिसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी शादी वाराणसी, बनारस, काशी, भगवान विश्वनाथ बाबा की नगरी में करवाने के लिए गुरुपा का शुक्राना। मुझे वेल एजुकेटेड और मुझे समझने वाले हस्बैंड अंकल देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। 2 बच्चे देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बनारस जैसे शहर में मुझे और मेरे अंकल को नौकरी देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इतना मुझे दिया है कि मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, गुरुपा तो मेरे बर्थ के साथ ही मेरे साथ थे, लेकिन एहसास मुझे बाद में हुआ जब गुरुपा का स्वरूप मुझे मिला। संगत जी, गुरुपा भी मुझे तब मिले जब गुरुपा जान रहे थे कि इसके साथ बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। मुझे तो संगत जी पता भी नहीं था, लेकिन मेरे महादेव ये बात जानते थे कि इस बड़ी मुसीबत में मुझे साथ रहना है, तभी मैं इस भयंकर बीमारी से हिम्मत के साथ लड़ सकूंगी। संगत जी, जब से मैं बीमार हूँ, गुरुपा हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत और दिन का अंत, रात तक गुरुपा हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं। वो मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मुझे अमृत वेला कराना, मंदिर भेजना, उसके बाद घर में पूजा कराना, मेरे नाश्ते में या लंच में क्या खाना है इसका थॉट मुझे देते हैं, मेरा हर वक्त ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि मुझे क्या पहनना है ये भी गुरुपा हमें बताते हैं। वो हर वक्त मेरे गार्जियन, मेरे पिता की तरह मेरे साथ रहते हैं। मैं किससे बात करूं, किससे ना करूं, मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है, सब मेरे गुरुपा मुझे बताते हैं। मुझे लखनऊ जाना होता है हर वीक में, लेकिन गुरुपा मेरे अंकल जी को छुट्टी की दिक्कत नहीं होने देते हैं, तो ऐसा शेड्यूल बना देते हैं कि लखनऊ जाते समय जिस दिन मेरा कीमो डेट रहती है उस दिन सैटरडे, संडे या कोई हॉलीडे ही पड़ता है। इतना ध्यान, इतनी केयर आज तक किसी ने नहीं की जितना मेरे गुरुपा करते हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने गुरुपा को याद करती हूँ और मेरे ईश्वर, मेरे महादेव मेरा दुख स्वयं पूरा ले लेते हैं और तुरंत मेरी तकलीफ आधी हो जाती है। मुझे रात दिन समझाते हैं जैसे पिता अपनी बेटी को समझाता है। उन्होंने कई बार मुझे स्वप्न दर्शन देकर भी समझाया और बताया। मैं अपने गुरुपा का संगत जी कैसे शुक्राना करूं। अब तो मेरी ज़िंदगी का हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग है। मेरे लाइफ के हर पल का ही शुक्राना करूं तो कम है। मैं कितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना कम है, या यूं कहूं कि शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा रोम रोम गुरुपा का शुक्राना करते करते थक जाएगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। हैप्पी फादर्स डे। आज दिनांक 28 जून 2024 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। संगत जी, उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, इसलिए स्टंट पड़ा है और वो डायबिटिक भी हैं, जिसके कारण उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। संगत जी, अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो 2-3 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाए। मेरा भाई बाहर रहता है, वो भाग कर आया और पापा को लखनऊ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया और पापा को घर लेकर चला आया। संगत जी, पापा की तबीयत डॉक्टर की दवा खाने से और ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिस्तर पर चिपक गए। पहले वे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर घर में योगा और पूजा पाठ करते थे। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरा भाई परेशान था कि किस डॉक्टर को दिखाएं।
ये तो दवा फ़ायदा ही नहीं कर रही, उल्टा और इनको परेशानी हो रही है। मेरे मायके में रात भर इसी बात को लेकर सभी लोग टेंशन में थे। दूसरे दिन मैं जब गुरुजी की अमृत बेला करके सुबह उठी तो मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने अपने मायके फ़ोन किया और मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, मम्मी सब ठीक है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? मैंने बोला, किसी ने नहीं। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी गुरुजी के स्वरूप के सामने तांबे का लोटा रखकर मंत्र जाप करके पापा को पानी पिलाओ। संगत जी, मैंने अपने मायके में गुरुजी के स्वरूप की पिक्चर लेकर व्हाट्सएप में भेजी थी और मेरी मम्मी ने उसका प्रिंट आउट निकलवाकर फ्रेमिंग करवाई। मम्मी ने तांबे के लोटे में पानी रखकर मंत्र जाप करके दो बार पानी पिलाने लगी और डॉक्टर को जो दिखाया था उनकी सारी दवा बंद कर दी। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा हुई। पापा का शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल हो गया और वो धीरे धीरे नॉर्मली अपनी दिनचर्या आराम से करने लगे। इसके लिए मैं अपने महाशिव के अवतार गुरुपा को जितना भी शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे मायके में भी मेरी माँ और पापा ने गुरुजी का चमत्कार देखा। गुरुपा ने ऐसी कृपा की कि मैं धन्य हो गई। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज दिनांक 7 जुलाई 2024 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। आज गुरुपा के बर्थडे के दिन गुरुपा के आशीर्वाद से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे गुरुपा का शुक्राना प्रतिदिन प्रतिक्षण हमेशा ही रहता है। गुरुपा का आशीर्वाद सुबह से लेकर रात तक हमेशा ही रहता है। मैंने पहले भी बताया कि मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ। मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। मैं अपने 10वें कीमो के लिए डॉक्टर के पास गई तो मुझे थोड़ी खांसी की शिकायत थी और मैंने जो रिपोर्ट कराई उसमें हीमोग्लोबिन 8.5 था, जिससे मुझे बहुत वीकनेस थी और चलने फिरने में मेरी हल्की सांस जैसी फूल रही थी। मैंने डॉक्टर को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस हफ्ते में आपका कीमो नहीं कराऊंगा, आपको 1 हफ्ते का रेस्ट देता हूँ और कुछ मेडिसिन सजेस्ट की। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने इसके पहले के फेज जो कि काफ़ी हार्ड थे बहुत बहादुरी से निकाल लिए, उसमें तो आपको कोई समस्या नहीं हुई। मैं डॉक्टर से कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं और मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मैंने अपने सभी कीमो को ऐसा करवाया जैसे शरीर में कोई पानी की बोतल चढ़ती है बस। और ये सब मेरी गुरुपा के आशीर्वाद से संभव होता था। जिस दिन मेरा कीमो रहता था वो मुझे सुबह से ही अमृत वेला करने के बाद अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने और तैयार होकर लखनऊ जाने के रास्ते में सदैव मेरे अंग संग रहते हैं, जिसका एहसास मुझे हर पल रहता है। जब घर से निकलती हूँ गुरुपा हमेशा हमेशा मुझे मोर रूप में दर्शन देते हैं, रास्ते में तितली रूप में दर्शन देते हैं। कीमो की दवाई जैसे ही मुझे चढ़ी है मैं इतना रिलैक्स रहती हूँ और संगत जी मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, मैं कीमो के बाद भी उतनी एनर्जेटिक रहती हूँ जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। संगत जी, इसका एहसास मेरे साथ मेरे अंकल जी भी महसूस करते हैं और मैं भी। एक बार संगत जी कीमो की दवाई चढ़ने के समय ही मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई तो एक नर्स आई और बोली कि व्हील चेयर मंगवा दूं, आप वॉशरूम तक चली जाएंगी ना? मैंने बोला जी बिल्कुल, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसने मेरे अंकल जी से बोला कि आप प्लीज़ वॉशरूम तक चले जाइए। फिर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि ये क्या कह रही है, मैं चली जाऊंगी, आप यहीं रहो। संगत जी, ये है मेरी गुरुपा की कृपा। मैं अपने सारे काम करती हूँ और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी कीमोथेरेपी हो रही है। मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं आई, मुझे कभी चक्कर भी नहीं आया। मैं जब लोगों को सुनती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इतनी तकलीफ होती है। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। संगत जी, शायद मेरे इतने गलत कर्म रहे हों जिसके कारण मैं ये सब झेल रही हूँ और गुरुपा मेरे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, जब मेरा 10वां कीमो था तो मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। तब डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते बाद आओ, मैं आपका कीमो नहीं करूँगा। संगत जी, जब मैं घर गई तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई, बट मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर मुझे फीवर भी आने लगा, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने हफ्ते में खुद को रिकवर कर लिया। मेरा हीमोग्लोबिन भी 8.5 से 10.3 हो गया। डॉक्टर ने मुझसे वेरी गुड बोला और मेरा कीमो हुआ। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। वो जो करते हैं वो हमारे हित और उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। मेरा स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, जिसके लिए मेरी पहले कीमोथेरेपी चल रही है। संगत जी, जुलाई लास्ट में मेरा चेकअप होगा फिर से और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है या कब करनी है।
अब मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के ऊपर सरेंडर कर दिया है। गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छिपी होती है। अब जो करेंगे मेरे गुरुपा ही करेंगे, मैंने सब उन्हीं को सौंप दिया है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुपा के आशीर्वाद और मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से और मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। गुरुपा के बड़े मंदिर जाने का मेरा बहुत मन है। देखिए गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर कब बुलाते हैं, ये मैंने गुरुपा पर छोड़ दिया है। इसके पहले मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से एक बार जाने का मौका गुरुपा ने दिया था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे काशी विश्वनाथ भगवान शिव का दर्शन इस सावन माह के पावन पर्व पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं देर तक दर्शन के लिए लाइन में खड़ी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद और रहमो करम से वहां पर ड्यूटी में तैनात पुलिस अंकल ने आसानी से जाने दिया और बहुत आराम से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सावन माह में जहां इतनी भीड़ होती है वहां बिल्कुल आराम से गुरुपा दर्शन करवा देंगे। ये सिर्फ मेरे गुरुपा का ही आशीर्वाद है, जिसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन मैंने अपने घर में रुद्राभिषेक भी करवाया। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले शनिवार को मैं सुबह बनारस से लखनऊ गई। वहां मेरा दिन भर कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद शाम को मैं वहां से निकली और 10 बजे मैं बनारस पहुंची। मैंने रात 10 बजे पूजा का सारा सामान खरीदा और 11:30 बजे मैं घर पहुंची। सुबह उठकर मैंने अमृत बेला किया और सुबह मैंने सोचा कि कल कि कुछ सामान जैसे मिठाई, फल, माला, फूल ले आऊंगी। तभी मेरी समरसेबल में कुछ गड़बड़ी आ गई और पानी ही नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आप ही देखो ये कैसी समस्या आ गई। अब तो इसको प्लम्बर बुलाने और बनवाने में ही सारा समय चला जाएगा और घर में पूजा है, बिना पानी के कैसे होगा। मैं परेशान हो गई। मैंने प्लम्बर को फोन किया और अपने हस्बैंड अंकल के साथ सामान लेने चली गई। वहां से आई तो प्लम्बर ने समरसेबल ठीक कर दिया था, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। दोपहर में पंडित जी आए और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे दोनों बच्चे, सभी लोगों ने भगवान शिव का अच्छी प्रकार रुद्राभिषेक का पूजन कराया। मैं संगत जी इतनी ताकत, इतनी एनर्जेटिक महसूस कर रही थी कि मैंने दिन भर बिना थके और बिना खाए पिए व्रत रखकर पूजा और रुद्राभिषेक कराया। इतनी ताकत और एनर्जी के लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ मेरे गुरुपा की ही कृपा से संभव हो पाया है। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद और कृपा से मैंने कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा कर लिया है। अगस्त लास्ट वीक में मेरी सर्जरी होनी है। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। संगत जी, सर्जरी से पहले मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की है, गुरुपा प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़े मंदिर आपके चरणों में अपना माथा टेक सकूं। प्लीज गुरुपा के आशीर्वाद से मैं ऐसे ही अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं साधना तिवारी आंटी के ही आवाज में उनके सत्संग। मैं साधना तिवारी उत्तर प्रदेश वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना 11वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। मेरा लगभग 14 कीमोथेरेपी हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कीमो में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये सभी लोग जानते हैं, इसको मुझे बताना नहीं है कि कीमो में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी उल्टियाँ होती हैं, डाइजेशन खराब रहता है। संगत जी, मैं अपना ट्रीटमेंट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से करा रही हूँ। संगत जी, बचपन से ही मुझे कार बस में सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती थी। संगत जी, मुझे उल्टियाँ बहुत होती थी। मैं जैसे ही कार या बस में अपने बैठती थी, मुझे इतना उल्टियाँ होती थी, मैं घर से कुछ भी सुबह खा के नहीं जा पाती थी और रास्ते में कुछ भी नहीं खाती थी। जो चीज़ भी मैं देखती थी, मुझे जैसे लगता था कि वोमिटिंग, उसको देख के मुझे वोमिटिंग जैसे आती थी, अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी।
और मैं इसलिए बहुत परेशान रहती थी। कई बार वो उल्टी की दवाइयाँ भी लेके चलती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई काम नहीं आती थी। मुझे मतलब होनी है तो होनी है, मतलब वोमिटिंग हो ही जाती थी मुझे रास्ते में। संगत जी, इस समय मेरा कीमो हो रहा है और मुझे स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। मैं हर हफ्ते मतलब वीकली कीमो के लिए लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो बनारस से संगत जी लखनऊ तक मुझे जाना पड़ता है। हर वीकली मुझे कीमो के लिए बुलाया जाता है। पहले 15-15 दिन पे बुलाया गया, अब मुझे 12 फेज 12 मेरा होना था कीमो, मुझे वीकली बुलाया जाता है उसके लिए। तो मैं घर से सुबह 5-6 बजे निकल जाती हूँ और 5-6 बजे निकल जाती हूँ, 5 क्या 6-7 बजे निकलती हूँ, वहाँ 11-12 बजे पहुँचती हूँ। उसके बाद 1 घंटे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरा कीमो होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पे मुझे एडमिट किया जाता है, मेरा कीमो होता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर निकलती हूँ 5-5:30-6 बजे, अपनी मेडिसिन लेती हूँ शॉप से, और उसके बाद मैं तुरंत ही इमीडिएट उसी समय बनारस के लिए अपने घर के लिए निकल लेती हूँ। संगत जी, मैं कीमो की दवा इतनी हार्ड होती है कि उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लेकिन गुरुपा की ऐसी असीम कृपा है कि मैं बनारस से लखनऊ अपनी कार से 5 घंटे की जर्नी तय करके जाती हूँ। लेकिन मुझे संगत जी गुरु जी की कृपा से मुझे कभी उल्टी नहीं हुई। इसके लिए गुरु जी का लख 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 शुक्राना कि मुझे जब से मतलब मैं बचपन से लेके आज तक मुझे कार बस पे बैठने पे उल्टियाँ होती थी, और जब से मेरा कीमो हो रहा है मुझे उल्टियाँ होती ही नहीं है। जबकि कीमो का वैसे ही साइड इफ़ेक्ट होता है कि उसमें उल्टियाँ इतनी होती हैं, मन ख़राब रहता है, डाइजेशन ख़राब रहता है, ये सब चीज़ें उसके साइड इफ़ेक्ट है कीमो के। बट मैं मतलब सुबह भी 1-2 रोटी खा के जाती हूँ जब मैं घर से निकलती हूँ लखनऊ के लिए, और मैं वहाँ लंच बॉक्स अपना ले जाती हूँ, उसमें 1-2 रोटियाँ रख के ले जाती हूँ। मेरा जब कीमो होता है तो उसके पहले मैं कुछ खाना होता है तो मैं घर का ही खाना उसमें ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो मैं ले जाती हूँ, वो खाती हूँ। उसके बाद मैं रास्ते में आती हूँ तो घर पे खाती हूँ। लेकिन मतलब संगत जी मैं बता दूँ, मैं बचपन से लेके आज तक मैं घर से एक बिस्किट अगर खा के निकलती थी और कार या बस में बैठ जाती थी तो मुझे इतनी वोमिटिंग होती थी कि मैं परेशान रहती थी, और रास्ते में भी कुछ भी देखती थी तो मुझे जैसे लगता महक आ रही है, उसमें मुझे बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से, उनके गुरुपा के इतने प्यार से मैं उसको क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा, मैं क्या बोलूँ, गुरुपा का कैसे शुक्राना करूँ। कि सोचिए मुझे जब से मेरा कीमो स्टार्ट हुआ मुझे कभी उल्टियाँ नहीं हुई। इसके लिए गुरुपा का लाख 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 बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इसी तरीके से मैं अपना दूसरा शुक्राना गुरुपा को करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मुझे कीमो चढ़ता है तो उसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। संगत जी, वहाँ जो नर्स थी उसने मुझसे बोला कि मैम, जब 2-2.5 घंटा के बाद मेरा कीमो चढ़ गया तो उसमें से एक नर्स ने बोला कि मैम व्हील चेयर मंगवा दूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों कह रही है, व्हील चेयर मंगवा दूँ, या तो वहाँ सभी लोग व्हील चेयर से जाते होंगे। मुझे इतना, फिर मैंने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। कहने मैम आप चली जाएंगी? नहीं, कोई दिक्कत हो तो व्हील चेयर मंगवा दूँ, आपको नीचे तक छोड़ दे, आपकी कार तक। मैंने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। संगत जी, उस समय तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन मेरी आँखों में उस समय बिल्कुल मैंने थोड़ा सोचा, गुरुपा को याद किया तो मेरी आँखों से बिल्कुल पानी गिरने लगा। मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई कि मेरे गुरुपा का ही ये आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि मुझे जैसे लगता कीमो नहीं, जैसे मुझे लगता कि मुझे पानी चढ़ रहा हो।
मतलब मैं आराम से, इतने आराम से वहाँ से निकलती हूँ। मेरा कीमो हो जाता है जैसे कोई खेल हो, और उसके बाद मैं आराम से वहाँ से अपने आप से खुद से मैं नीचे तक मैदानता, नीचे तक अपनी कार तक आती हूँ। सीढ़ियाँ खुद से उतर के आती हूँ, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे इसीलिए वो नर्स मुझे से बार बार पूछती है जब भी मेरा कीमो होता है कि मैम व्हील चेयर मंगवा दूँ। इसका मतलब कि लोग नहीं चल पाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है कीमो में, इतना दिक्कत होती है कि उनको व्हील चेयर से जाना पड़ता है। और मैं गुरुपा के आशीर्वाद से, मैं अपने पैरों से, मैं एकदम ठीक, जैसे लगता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे गुरुपा इतनी असीम कृपा, इतना आशीर्वाद मुझ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, मेरे कर्म खराब रहे होंगे या मेरे कर्म काटने होंगे, इसलिए मुझे ये सब, मेरा कीमो हो रहा है, मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुई है। बट मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो जो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। मैंने अपने आप को उन्हीं के ऊपर सरेंडर कर दिया है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसके लिए मैं अपने गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। वैसे गुरुपा का शुक्राना मैं कितना भी करूँ, उसके लिए कोई मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं इस समय सत्संग करते समय भी इतनी इमोशनल हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुपा का मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में आना मेरी ज़िंदगी के लिए क्या है। मैं समझ नहीं सकती कि अगर गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं जी ही नहीं पाती, मैं आज यहाँ होती ही नहीं, मैं इस फेज से, इस कठिनाई से लड़ ही नहीं पाती। आज मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते, मेरे हर पल मेरे साथ रहते, मेरा इतना केयर करते, इतना केयर आज तक मेरी लाइफ में कभी किसी ने नहीं किया। मुझे इस बात का हमेशा 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 मैं महसूस करती हूँ, मेरी अंतरात्मा हमेशा महसूस करती है गुरुपा को। संगत जी, ऐसे ही जब कीमो मेरा होने लगता है तो बीच में जैसे मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मेरे ब्रेस्ट में कीमो पॉट लगा हुआ है, उसी से मुझे कीमो चढ़ता है। तो जब मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोलती हूँ कि प्लीज़ नर्स को बोल दीजिए कि ये हटा दे, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो नर्स आई और मुझसे बोली कि मैम आप खुद से चली जाएंगी ना, प्लीज़ सर आप चले जाइए साथ में मैडम के। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला नहीं नहीं आप मत जाओ, मैं चली जाऊंगी अकेले। इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरे गुरुपा ही हैं जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे इस फेज से लड़ने की और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करते चाहती हूँ। आगे भी मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मैंने गुरुपा पे सब सरेंडर कर दिया है। मैं गुरुपा चाहेंगे तो मैं इसके आगे भी अपना शुक्राना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, इसलिए मैं आज दिनांक 1 तारीख को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किया है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और मेरा कीमोथेरेपी मेदांता लखनऊ में चल रहा है। हॉस्पिटल में से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मेदांता से, जो कि लखनऊ में है, और मेरा घर, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। तो मैं कीमोथेरेपी के लिए मुझे वीकली सैटरडे को मेदांता जाना पड़ता है लखनऊ। और
अब की बार मुझे कीमो के लिए बुलाया गया था सैटरडे को। मेरे हस्बैंड अंकल ने शाम को मुझे कहा कि मैं सैटरडे को नहीं जा पाऊँगा, मेरे यहाँ बैंक में मेरे बॉस की माँ एक्सपायर हो गई हैं और अगर मैं चला गया तो मैं चला गया तो बैंक का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बॉस भी नहीं है और मैं भी नहीं रहूँगा, तो बिना मेरे अथराइजेशन के कोई काम बैंक में नहीं होगा। संगत जी, मुझे बैंक से लौटने के बाद 8 बजे उन्होंने मुझे बताया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं लखनऊ कैसे जाऊंगी। मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी और परेशान थी, और उसी टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं जा पाऊंगी। और ये सोच के मतलब मैं काफ़ी चिंतित भी थी, क्योंकि ये इसका एक सर्कल होता है, साइकिल होती है वीकली जो चलती है, तो अगर उसमें डिस्टरबेंस होता तो सैटरडे की जगह एक दिन के लिए ऊपर आगे पीछे हो सकता है डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर सैटरडे को नहीं हो पाया तो संडे को हो जाना चाहिए, बट वहाँ मेदांता में कीमो का काम संडे को नहीं होता है, और वहाँ तो इसलिए मुझे मंडे को जाना पड़ता, और मेरे बीच में साइकिल में 2 दिन की गैपिंग हो जाती, तो मेरी साइकिल वो सही नहीं चलती, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेरे अंकल जी भी बहुत डिस्टर्ब थे, और मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया रात में 11 बजे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुमको तो कल जाना है ना, जा रही हो ना? मैंने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसी दिक्कत हो गई। तो मेरी मम्मी भी परेशान हो गई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल से बात किया और बोला कि ऐसा है कि मैं खुद लखनऊ आ रही हूँ। मुझे जो है मेरे पापा को दिखाना था, तो वो बोली कि फैजाबाद से लखनऊ वो जा रही थी दिखाने के लिए। मेरा भाई भी गया साथ में, वो बिहार में सर्विस करता है, तो वो भी आया था पापा को दिखाने के लिए, लखनऊ में था उस समय। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे किसी तरीके से लखनऊ ड्राइवर अंकल के साथ कार से या किसी रिलेटिव के साथ यहाँ तक लखनऊ भेज दीजिए, बाकी हम आ जाएंगे और मैनेज कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो कीमो होता है उसमें पेशेंट को एडमिट कर देते हैं, तो एक अटेंडेंट साथ में होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह TPO का काम होता है, तो वो अटेंडेंट ही जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो कर पाएगा, और पेशेंट तो एडमिट ही हो जाता है तो वो तो कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी ये बात समझ में आ गई, और उन्होंने मुझे जो है ड्राइवर को बुला के सुबह जैसे मैं निकलती हूँ 6-7 बजे घर से, मुझे भेजा, और रात में ही एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, अंकल जी हैं, उनको रात में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे 6 बजे सुबह। वो अपने टाइमली आ गए, ड्राइवर भी आ गया और मुझे उनके साथ लखनऊ भेज दिया गया, और वहाँ पे मेरी मम्मी, मेरा भाई, सभी लोग आ गए, और उन्होंने मेरे साथ पूरा मेरा साथ दिया, और मेरे साथ थे, मेरी मम्मी थी, मेरे भाई की उसी दिन ट्रेन थी 2 बजे बिहार के लिए, बट उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से उस दिन उसको छुट्टी मिल गई। वो भी मेरे साथ था, उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ की जो भी होती है वहाँ, इंश्योरेंस की, TPA की जो भी फॉर्मेलिटी होती सबकी, मेरी मम्मी साथ में थी जब मुझे कीमो हो रहा था, साथ में थी, और पूरे दिन बहुत आराम से मेरा बहुत अच्छा गुजरा, और मेरा सारा काम हुआ, और शाम को मैं वहाँ लखनऊ से बनारस के लिए वापस निकल आई अपनी कार से। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा सदैव साथ रहते हैं, वो सारे काम वही बनाते हैं, वही करते हैं, हम लोग कुछ नहीं होते हैं करने वाले।
और मुझे जैसा लग रहा था कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट गुरु पा की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से वो मेरा कीमो का काम सफल रहा और मेरा आराम से हो गया और मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया। संगत जी, जब मैं रास्ते में आ रही थी, कीमो के लिए आ रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया कि अभी तो फ़ोन आया था और डॉक्टर 12 बजे तक उठ जाएंगे, वो नहीं बैठेंगे। अब मुझे और डर लगने लगा कि मैं 12 बजे तक अगर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मुझे बनारस से, वाराणसी से लखनऊ तक जाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि अब 12 बजे डॉक्टर उठ जाएंगे तो कैसे देखेंगे, कैसे मेरा कीमो होगा। एक अंदर से अजीब सा डर लग रहा था कि इतनी दूर आना बेकार हो जाएगा, किसी तरह मैं आ रही हूँ। लेकिन संगत जी, मैं 11:40 पे पहुँच गई, मेदांता पहुँची और वहाँ पे मैंने रिसेप्शनिस्ट को जब मैंने बोला कि प्लीज़ सर देख लीजिए, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैडम, इतनी फ़ाइल लगी हुई है और देखिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन गुरु पा के आशीर्वाद से डॉक्टर 1 बजे तक नहीं उठे और उनकी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वो 12 बजे उठ जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे वो 1 बजे तक बैठे रह गए और उन्होंने मुझे देखा। इसके लिए गुरु पा को अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। गुरु पा हमेशा सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, वो सदैव मेरा साथ देते हैं और मैं बहुत दिन से सोच रही थी गुरु पा का शुक्राना करूं। गुरु पा का बार बार मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं आज शुक्राना करने बैठी हूँ। और इसके अलावा मेरा और भी शुक्राना है। अभी कुछ दिन पहले गुरु पा का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मैं वाकई में अभी 2-3 दिन पहले जब मैं बाहर गई तो मैंने अपने बरामदे में देखा कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सोफ़े के पास, बाहर सोफ़ा रखा हुआ है, वुडन सोफ़ा है, उसी के पास नीचे फर्श पे बैठी हुई है। तो मुझे लगा कि क्या हुआ, ये डेड हो गई क्या, क्यों, मतलब इस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, कुछ हिल डुल नहीं रही है। तो मैंने उसको जैसे पकड़ना चाहा, ऐसे मैंने सोचा कि उसको उठा के क्यारी में या मिट्टी में रख दूं, तो मैं जैसे उसको पकड़ी वो ऐसे उड़ने लगी और तो मैंने जय गुरु पा किया और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वो आके वहीं पे बैठ गई उसी बरामदे में, वैसे ही सीधे बैठी थी। थोड़ी देर के बाद तो मैंने उसको टच नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं ये ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा किसी ने बुलाया, मैं अंदर आ गई, अंदर कुछ काम करने लगी। फिर मैं गई, मैं देखी तो वहाँ पे नहीं थी, मतलब उड़ गई थी। इसके लिए गुरु पा को बहुत 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 शुक्राना। गुरु पा आए थे, मुझे दर्शन दिए, जैसे उन्होंने बोला था उन्होंने मुझे दर्शन दिया, उसके लिए गुरु पा को अनंतम 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 शुक्राना। इसके अलावा गुरु पा, जब मैं कीमो के लिए जा रही थी तो मैं रास्ते में मेरे मन में ख्याल आया, मैं जब जाती हूँ तो एक अजीब सा थोड़ा सा अंदर से घबराहट होती है, थोड़ा इमोशनल भी रहती हूँ। तो मैं जा रही थी और गुरु पा को मैंने याद किया कि गुरु पा प्लीज़ आप मेरे साथ होना, मेरे अंग संग होना। मैंने जैसे उनको याद किया तो मैं क्या देखती हूँ, कार से बाहर देखती हूँ कि बीच सिटी में, ये भी नहीं कि कहीं आउटर हो, मतलब बीच सिटी में मैंने देखा कि 2 मंजिले का मकान था, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। उस पे देखे कि एकदम छत पे डबल स्टोरी पे जो आगे का वो होता है, रेलिंग होती है, उस पे देखा कि एकदम एक मोर, ओरिजिनल मोर, इतना सुंदर, गुरु पा एकदम जैसे सामने ऐसे बैठ के दर्शन दे रहे थे। इसके लिए गुरु पा को अनंतम 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 शुक्राना। जब भी मैं जाती हूँ गुरु पा को याद करती हूँ तो गुरु पा मुझे सदैव मोर के रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इसके लिए गुरु पा को अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरु पा, हमारे अंग संग रहने के लिए, मुझे इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे काम सब गुरु पा कराते हैं।
जितनी तकलीफ़ है मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे जो तकलीफ़ होनी चाहिए वो तकलीफ़ मुझे नहीं होती है। उसका 5% 10% मैं बस केवल फ़ील करती हूँ। सारी तकलीफ़ मेरी गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। संगत जी, यदि आप इन आंटी जी के पिछले सत्संग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी की बड़ी ही कृपा रही है मुझ पे। और मेरा गुरु जी से जुड़ाव अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ, लेकिन गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उन्होंने मेरी जान बचाई। और अभी भी छोटे छोटे सत्संग रोज कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं घर में। लाइफ में कभी कुछ बड़ी बड़ी परेशानियां भी चल रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि हाँ गुरु जी उनको भी ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे बहुत ही मिलती है, और गुरु जी के मोर रूप में दर्शन, तितली रूप में दर्शन मुझे बहुत ही मिले हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब संगत जी ये समझ लीजिए कि गुरु जी के सत्संग रोज ही किसी ना किसी के घर हम लोग को जाने को मिलता रहता है। बहुत ही मतलब ब्लेस्ड कर रखा है गुरु जी ने। गुरु जी की बड़ी ही कृपा है। लेकिन जो भी परेशानियां जिंदगी में चल रही हैं, उसके लिए कभी कभी मन में डाउट सा आ जाता है कि हाँ गुरुपा, क्या सब कुछ ठीक होगा? क्या सब कुछ ठीक होगा? कभी कभी हिम्मत टूट भी जाती है, लेकिन फिर अपने आप गुरु जी फिर से हिम्मत दे देते हैं। ऐसी महिमा है हमारे गुरु जी की। मन में विश्वास तो है, लेकिन कभी कभी वो विश्वास डगमगा जाता है। उसके लिए गुरु जी माफ़ करें हमें, बहुत बहुत माफ़ करें गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। गुरु जी की मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत जी पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी सबको ब्लेस करिए। लाइफ में छोटी बड़ी परेशानियां सभी को ही हैं। गुरु जी सबकी परेशानियों को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बड़ी मेहर है हम सबके ऊपर, और मैं आशा करती हूँ कि ये मेहर हम सारी संगत के ऊपर गुरु जी की हमेशा बनी रहे। हमारे गुरु जी बड़े ही भोले हैं और बहुत जल्दी हम सबकी अरदास भी पूरी करते हैं। आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में। कुछ दिन पहले मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि हाँ 7 जून को शुक्राना सत्संग अपना कर। 7 जून को मेरी बेटी का 18वां जन्मदिन था। मैंने उस दिन अमृत वेला की और गुरु जी की मेहर उसी दिन मेरे ऊपर हो गई। मेरे पति ने मेरे ऊपर एक केस कर रखा है जिसकी डेट 6 जुलाई की है। मतलब अब तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, गुरु जी से ही प्रार्थना कर रही थी कि हाँ गुरु जी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गुरु जी ने उस दिन बहुत ही मेहर की मेरे ऊपर। मुझे लग रहा था कि हाँ 6 जुलाई को शायद उस केस की सुनवाई है, लेकिन उस दिन मुझे पता लगा कि नहीं, केस तो अभी ट्रायल में ही नहीं आया है। और गुरु जी के ऊपर विश्वास है कि शायद मेरे पति उस केस को रद्द कर दें। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। बहुत बड़ी टेंशन उन्होंने मेरी टाल दी। मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत के साथ में अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जैसा कि गुरु जी का काफ़ी दिन से हुक्म हो रहा है। सावन के महीने में गुरु जी ने मेरी बेटी की एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू जो है ना, ख़त्म कर दिया। मेरी बेटी को सांस की एलर्जी है, मतलब वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ की मेडिसिन लेती थी, बट टेलीपैथी के थ्रू मेरी बेटी के पास गुरुजी का मैसेज आया कि इस सावन के महीने में तेरी एक बीमारी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और सावन से ही मेरी बेटी ने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, और गुरुजी की मेहर से उसको अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी की बहुत मेहर है हम पे, मेरे परिवार। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत परेशान चल रही थी, तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, और गुरुजी उसने कहा कि गुरुजी का स्वरूप अपने घर लेकर आ। मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, मैं शिवजी भगवान जी को ही मानती थी। फिर भी मैं अपनी फ्रेंड के कहने पर गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले आई, और मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप घर आते ही 2-3 दिन के अंदर ही चमत्कार हो गया। मैं अपने बेटे को कब से कह रही थी कि सीए कर ले, सीए कर ले। वो मानता ही नहीं था, पर तभी अचानक हम गुरुद्वारे जा रहे थे, तो उसने कहा, मम्मी चलो आज गुरुद्वारे नहीं चलते, आज सीए का पता करने चलते हैं। मैं इतना हैरान हो गई, जो मैं अपने बेटे को इतने टाइम से कह रही थी कि सीए की कोचिंग का पता कर, उसने नहीं की। पता नहीं उस दिन उसके मन में अचानक ही आ गया। जब हम सीए की कोचिंग का पता कर कर आए, रास्ते में उसने कहा, मम्मी पता नहीं मेरे मन में एकदम विचार कैसे आया। मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्रेसलेट भी दिया था गुरुजी का, जो मैंने पहना हुआ था। मैंने उसके आगे ब्रेसलेट कर दिया कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है, पर मेरा बेटा नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मत मान, मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। फिर बस तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी ये जर्नी मेरी गुरुजी के साथ, जन्म तो गुरुजी को ही पता है कि कब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, पर इस जन्म में गुरुजी ने मुझे मई 23 2024 को ही जोड़ा है, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे घर आए। मैं भी किराए के मकान में रहती हूँ, पर गुरुजी मेरा जल्दी ही मकान बनवाएंगे। गुरुजी से अरदास लगा रखी है, मैं जल्दी ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। ये मेरा नाम अदिति है, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर मेरे दिल में आता था, गुरुजी मुझे भी अब बड़े मंदिर बुला लो। मेरा बहुत दिल करता है बड़े मंदिर जाने के लिए और लंगर खाने के लिए। लंगर की महिमा मुझे पता चला सत्संग के द्वारा कि लंगर में जो 2 रोटियां मिलती हैं, पहली जो रोटी होती है वो हमारा पिछला पाप मिटाने के लिए, पिछले कर्म गंदे कर्म ख़त्म करने के लिए, और दूसरी जो चपाती मिलती है वो हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। और प्रेजेंट तो हम गुरुजी के पास आ ही गए, तो प्रेजेंट तो हमारा वैसे ही अच्छा हो जाता है। मैं बहुत प्रार्थना करती थी, मैं अमृतसर में रहती हूँ, कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, पर मतलब गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मैं बड़े मंदिर चली गई। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए। आपका लख लख धन्यवाद। अब मेरा दिल करता है मैं डुगरी मंदिर भी जाऊं। बस गुरुजी, अरदास है मेरी, मुझे डुगरी मंदिर भी बुला लो। गुरुजी के
बड़े मंदिर जाने के लिए मेट्रो से छतरपुर उतरते हैं और फिर वहाँ से 50-50 रुपए का ऑटो गुरुजी के बड़े मंदिर जाता है, जिससे संगत को कोई परेशानी नहीं होती। सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर जाता है वो ऑटो, और वहाँ से फिर वही ऑटो मेट्रो स्टेशन तक उतार देते हैं। मैं गुरुजी का लख लख धन्यवाद करती हूँ जो मुझे बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं आपको पहले भी मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं। मैं तीसरे सत्संग में बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो मैं अपने मम्मी और अपने भाई को भी लेकर जाना चाहती थी। पर पता नहीं क्यों मेरे भाई को गुस्सा आ गया, वो हमारे साथ बड़ा मंदिर नहीं आया। मैं और मम्मी बहुत मतलब दुखी थे कि मेरा भाई क्यों नहीं आया बड़े मंदिर। पर जैसे ही हम मेट्रो में बैठे, मैंने मम्मी को कहा, मम्मी गुरुजी के मंत्र में बहुत ताकत है, आप एक बार मंत्र जाप करो। मम्मी ने मेरे से पूछा कि मंत्र जाप, कौन सा मंत्र जाप? मैंने फिर मम्मी को गुरुजी का मंत्र जाप बताया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने मम्मी को भी बस ये बताया ही था कि तभी भाई का फोन आ गया मेट्रो में कि मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा, मम्मी देखा गुरुजी के मंत्र में कितनी शक्ति है कि एक बार नाम लेते ही, मंत्र जाप करते ही मेरे भाई भी हमारे साथ बड़े मंदिर गया और हमने मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए। लख लख धन्यवाद गुरुजी। बस मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मेरा जो अभी मैंने सत्संग शेयर किया है 12 दिसंबर का, तो उसमें मैं वो चीज़ें तो बताना ही भूल गई संगत जी कि मैंने जो गुरुजी से अरदास की थी ना कि मेरे घर में 2 अनजान संगत भेज दीजिए आप, तो संगत जी वो भी गुरुजी ने मेरी विश पूरी की। तो संगत जी इस चीज़ का भी मैं आपको ये सत्संग कंप्लीट कर देती हूँ कि संगत जी उस दिन हुआ ये कि मेरा छोटा वाला बेटा स्कूल से आया, तो वो 2 फ़िश लेकर के आया संगत जी, है ना, छोटी छोटी सी जो होती हैं, बिल्कुल छोटी वाली जो फ़िश होती हैं, 2 फ़िश लेकर के आया और उसने आकर के बोला कि मम्मी देखो। तो संगत जी जब मैं ना मतलब सामान, ये जो लंगर प्रसाद के लिए हमें जो मसाले वगैरह तैयार करने थे, तो उन कामों में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने गौर नहीं की कि ये क्या लेकर आया। उसने मुझे बताया नहीं था कि ये इसमें फ़िश है। वो एक डब्बा दिख रहा था मुझे, मैं कहने लगी पता नहीं क्यों ये डब्बा लेकर आया और बोल रहा है मम्मी देखो। बहुत छोटी थी तो वो दिख ही नहीं रही थी संगत जी। तो जैसे मैं प्याज वगैरह छील करके मैं बाहर से अंदर आई संगत जी, तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी देखो आज ना देखो हमारे घर पे 2 फ़िश आई हैं। संगत जी मेरी बेटी ने ये चीज़ मेरे को मतलब 2-3 बार ही बोला कि मम्मी देखो आज हमारे घर पे 2 फ़िश आई हैं, डबल फ़िश आई हैं हमारे घर पे, एक साथ में 2 फ़िश आई हैं, है ना संगत जी। तो उसने जब ये 3-4 बार ही बोल दिया था ये चीज़ ना कि हमारे घर पे आज ये 2 फ़िश आई हैं, तो इस तरीके से वो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप ना सत्संग वाले दिन कोई भी 2 अनजान संगत मेरे घर पे भेज देना। तो इस तरीके से संगत जी आप यकीन मारेंगे कि मतलब गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में 2 फ़िश भेजी मेरे घर पे। और संगत जी जब भी मैं अरदास करती थी ना, तो गुरुजी से मैं ये कहती थी कि गुरुजी कोई 2 अनजान संगत तो आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है तो वो पता नहीं मुझे कैसे जज करेंगी, है ना, कि ये लोग एक रूम के अंदर में कैसे रहते हैं, कैसे ये खाना वगैरह बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना। तो वो देखिए जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं वो तो समझ सकते हैं कि भाई कितनी कंडीशन ऐसी होती है कि एक ही रूम के अंदर में रहना सहना और सारे किचन की भी व्यवस्था एक ही रूम के अंदर में। लेकिन जो सही घर से होंगे तो वो तो शायद मेरे घर के हाल देख कर के ये सोच भी नहीं सकते कि मतलब हम कैसे बिठाएं, कैसे उठाएं, कहाँ पे क्या करें, वो समझ नहीं पाएंगे सही से, मुझे यही लगता है संगत जी।
तो मैं कहीं न कहीं गुरुजी से अरदास ये भी करती थी कि गुरुजी मेरे घर पे आप 2 संगत भेज दो अपनी, है ना? अनजान संगत जिनको मैं जानती भी ना हूँ। और कहीं न कहीं फिर ये भी लगता था कि कोई आ गए तो वो पता नहीं मुझे कैसे जज करेंगे कि ये लोग कैसे रहते हैं, एक ही रूम के अंदर में कैसे नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी संगत जी मेरे दिमाग में। तो देखिए संगत जी, गुरुजी को तो सब कुछ पता था कि इसके दिमाग में क्या-क्या खिचड़ी पकती रहती है, मतलब इसको ये भी चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें होती रहती थी, है ना संगत जी? तो ऐसा हुआ संगत जी कि गुरुजी ने उस दिन हमारे घर पे 2 फ़िश भेजी, और वो क्योंकि गुरुजी ने वो फ़िश भेजी हैं हमारे घर पे और वो दोनों संगत हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्लियर हुआ कि संगत जी मेरे पास ना 2 येलो छोले में जो स्वरूप मेरे बच्चों को भी मिले थे गुरुजी के मंदिर से, तो वो वाले स्वरूप मैंने एक, मेरे पास ऑरेंज कलर का कॉटन का कपड़ा रखा हुआ था बिल्कुल नया, तो मैंने उसको मतलब किनारे वगैरह सिल करके वो उसका रुमाल जैसे रेडी किया और उसके ऊपर गुरुजी का मैंने वो येलो चोले वाले स्वरूप जो हैं रख दिए थे, है ना संगत जी? तो जब वो फ़िश आई तो संगत जी आप यकीन मानेंगे कि जो कलर का मेरे पास वो कपड़ा था, है ना? तो उसी कलर की सेम टू सेम फ़िश थी वो, बिल्कुल सेम, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सेम टू सेम। जिस कलर का वो कपड़ा था, जो मैंने एक तरह से ये समझ लीजिए गुरुजी का चोला ही समझ लीजिए, क्योंकि गुरुजी उसके ऊपर विराजमान थे, या आसन समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए संगत जी। तो ऑरेंज कलर का वो आसन का कपड़ा था और ऑरेंज कलर की ही 2 फ़िश आई हमारे घर पे संगत जी। और इस तरीके से गुरुजी ने मेरी ये विश कंप्लीट करी। तो संगत जी मैं ये अपने उस सत्संग में मतलब बताना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं अब ये सत्संग दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ कि कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से लेकिन हम सच्चे दिल से अगर हम कुछ भी अरदास करते हैं ना तो संगत जी वो ज़रूर सुनते हैं। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ में कि मैंने कैसे उनसे बोला कि 2 संगत भेजिए आप जिनको मैं ना जानती हूँ, और गुरुजी ने मुझे मतलब 2 संगत के रूप में फ़िश भेजी जो मुझे कभी जज भी नहीं कर सकती थी कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं रह रही हूँ, किसी को मतलब कैसा, मैं ये सोचती थी ना कि कोई पता नहीं क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में कि एक ही रूम के अंदर में खाना पीना बर्तन सब कुछ एक रूम के अंदर में, ये रहना सहना सोना, तो वो सब चीज़ें कोई समझ भी नहीं सकता। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी और 2 संगत भेजी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि वो मेरी जो फ़िश थी ना दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक मेरे पास में रही थी, और अप्रैल में संगत जी मेरी दोनों फ़िशेस चली गई थी। और संगत जी जब सब लोग बोलते थे कि ये फ़िश ना ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो मतलब ऐसे कहते थे कि 1-2 महीने में ये ना चली जाती हैं, ज़्यादा दिन नहीं रुकती हैं। तो संगत जी मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि मेरी फ़िश को कभी कुछ हो ना जाए। और संगत जी ऐसा हुआ कि जब मतलब मुझे एक मैसेज आया था संगत जी ब्लैक मैजिक वाला, है ना? तो मुझे मैसेज आया था मार्च में मुझे मैसेज काफ़ी आए संगत जी, बहुत सारे मैसेज आए ब्लैक मैजिक के कि तेरे घर में ये पड़ा हुआ है, लाल सिंदूर है, लाल धागा है, और इस तरीके से तू यहाँ से चुनरी निकाल, ये कर वो कर, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में वो मैसेज आ रहे थे। उस टाइम पे मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि गुरुजी ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, जो भी सत्संग खोलो तो उनमें ये ब्लैक मैजिक का ही आ रहा था। तो संगत जी हुआ ये था कि उस टाइम पे मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही थी, और मेरे घर में ना बाहर का तो कोई भी नहीं आता, कोई हमारा मतलब इतना आना जाना किसी के साथ में नहीं है, कोई मुझे ना तो किसी ने मुझे सिंदूर दिया, ना कोई धागा दिया रेड कलर का, ना ही मुझे कोई चुनरी दी। तो संगत जी जो भी मेरे पास सामान थे ना वो मतलब काफ़ी दिन पुराने थे। तो संगत जी ऐसा था कि मेरे पास जो सिंदूर काफ़ी सालों पुराने इकट्ठे हो रखे थे, जैसे मेरे अंकल जी ना जब भी कालका मंदिर जाते हैं तो वहाँ से मेरे लिए सिंदूर ज़रूर लेकर आते हैं। तो संगत जी ऐसे मेरे पास कम से कम 12-13 साल पुराने वो सिंदूर भी इकट्ठे हो रखे थे, और वो जब भी लाते थे तो मैं उसी में मतलब इकट्ठा कर देती थी, एक डब्बे में मेरे पास इकट्ठे हो रखे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि गुरुजी शायद ये उसका ना कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था सिंदूर का, तो मुझे लगा कि गुरुजी ये वाले सिंदूर के लिए भी कह रहे हैं कि ये कुछ भी चीज़ें हों संगत जी, अगर हम मतलब काफ़ी दिनों तक एक चीज़ को रखते रहते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें मतलब निकाली संगत जी उस दिन, मतलब मान के चलिए कि 26 मार्च की बात थी ये। 26 मार्च को मैंने ये सारी चीज़ें निकाली, सिंदूर था मेरे पास में, और जो रोली वगैरह सिंदूर और मौली जो होती है धागे होते हैं जो,
और चुनरी होती हैं, वो सब चीज़ें निकाली मैंने और निकाल के अपने अंकल जी को दिए कि ये सब प्रवाहित कर देना, है ना। और कुछ 1-2 स्वरूप भी थे जो मेरे पास में रखे हुए थे, जो खंडित थे, और वो काफ़ी दिनों से प्रवाहित नहीं करने का टाइम मिल रहा था मेरे अंकल जी को, तो वो सब चीज़ें मैंने इकट्ठी करके और अपने अंकल जी से कह करके भेज दिए। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि जिस दिन वो हमने प्रवाहित करवाए हैं वो, और उसी दिन मेरी दोनों फ़िश चली गई। तो संगत जी, कहीं न कहीं ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने ना ये जो मेरी फ़िश थी, जो हमारे कष्ट थे, सारे उन फ़िशेज़ पे डाल दिए। और वो जो भी ब्लैक मैजिक का था या कुछ भी था, मुझे नहीं पता संगत जी, तो वो जो भी था उस दिन ये प्रवाहित करके आए हैं और इधर मेरी दोनों फ़िश नहीं रही। तो संगत जी, ऐसा हुआ था, मेरी दोनों फ़िश चली गई थी। उसके बाद में हमें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि ना हमारी 2 फ़िश थी और हम मतलब उनको दाना वगैरह डालते थे, तो हमारा कनेक्शन था उनके साथ में ना। तो इस तरीके से संगत जी, लेकिन फिर मेरे अंकल जी बोलने लगे कि नहीं, और फ़िश ले आओ फिर जा कर के। तो हमारे इधर ना एक हैं जो फ़िश मतलब अपने पास में रखते हैं और वो मतलब बेचते भी हैं। तो संगत जी, उसके पास मेरा छोटा वाला बेटा गया और वहाँ से 2 फ़िश और लेकर आया संगत जी। इस तरीके से संगत जी, हमारी जो गुरुजी की जो संगत थी वो दोनों तो चली गई 26 मार्च को, सॉरी। और इस तरीके से संगत जी, गुरुजी ने जो भी हमारा कष्ट था, जो भी नेगेटिविटी थी, पता नहीं, वो उस दिन वहाँ मतलब प्रवाहित करते ही वो निकाल दिया और हमारी फ़िशेज़ भी चली गई, है ना। तो संगत जी, एक चीज़ और हुई मेरे साथ में 26 मार्च को ही, जिस दिन ये चीज़ हुई ना प्रवाहित करने के लिए भेजी, उस दिन मॉर्निंग में सुबह-सुबह ही जैसे ही मैंने अपना मतलब यूट्यूब खोला तो उस पे मुझे मैसेज आता है कि पुत्र, मैंने तेरे सुहाग को ब्लेस कर दिया है, तो सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। और ये मैसेज सभी सुहागनों तक पहुँचा। तो संगत जी, ये जो मैंने ना मैसेज मेरे पास आया, तो मैं पहले मतलब जो एक चैनल पे मैंने सत्संग भेजे थे, तो उन्होंने अपने आप ही मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया था। तो मैं सुबह-सुबह वहाँ पे अपनी हाज़िरी लगाती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे करके हाज़िरी लगाती थी। तो मैंने अपना ये वाला जो मैसेज आया था, ये मैंने उसी ग्रुप पे सेंड कर दिया। और मैंने अपनी फ्रेंड को, अपनी भाभियों को भी ये मैसेज सेंड किया। तो संगत जी, ऐसे मैंने मतलब कई लेडीज़ों को सेंड किया था। तो संगत जी, इसके बाद में मैं ये सेंड करने के बाद में मैं भूल गई, मतलब 2-4 दिन निकल गए, है ना संगत जी। अब मुझे ये 4-5 दिन बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब भी मैं मतलब नहाने के बाद में मेकअप वगैरह करती हूँ, तो संगत जी, आप देखिए कि मैं ना हाउसवाइफ़ हूँ और मैं बहुत, ये समझ लीजिए, मुझे इतने काम होते हैं कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी मैं सब कुछ मतलब मेकअप वगैरह करना बहुत स्पीड से करती हूँ कि चलो ये काम भी है, ये काम भी है, ये सब करने हैं। तो मैंने ज़्यादा गौर किया नहीं और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी 2-3 दिन से कि मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगती है। तो संगत जी, मैं फिर एक दिन सोचने लगी कि मतलब गौर से ज़रा सोचती हूँ, देखती हूँ कि किस चीज़ में से खुशबू आ रही है। तो एक दिन मैंने मेकअप किया, डब्बा बंद कर दिया अपना, उसके बाद में फिर से मैंने उसको खोला और बाद में मैंने चेक किया। तो संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि मेरे सिंदूर में गुरुजी ने गुलाबों की फ्रेग्रेंस दे दी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने जो मैसेज मुझे दिया था कि तेरे सुहाग को मैंने ब्लेस कर दिया है, तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। तो संगत जी, सच में आप यकीन करेंगे कि मतलब गुरुजी ने मेरे सिंदूर में, मेरे पास लिक्विड सिंदूर है और वो सिंदूर जो है मैंने करवा चौथ पे ख़रीदा था। करवा चौथ से और 26 अप्रैल तक, क्या मतलब मैंने 26 अप्रैल को तो मुझे ये मैसेज आया था। उसके बाद में गुरुजी ने ये मतलब ब्लेस किया है मेरा सिंदूर। तब तक मुझे कभी गुलाबों की खुशबू नहीं आई और उसके बाद में संगत जी जो मुझे गुलाबों की खुशबू आई, वो आज तक भी आती है संगत जी, आज तक भी। जब भी मैं वो सिंदूर लगाती हूँ ना संगत जी, मेरे माथे पे इतनी खुशबू होती है कि अगर मैं पंखे के नीचे खड़ी हो जाऊँ ना तो बहुत ही महकती है मतलब मुझे इतनी खुशबू आ रही होती है अपने पास में, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी सुहागनों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि जितने भी मेरी सुहागन बहनें हैं, सबको ये आशीर्वाद दीजिए। कोई भी अगर किसी के पति को कोई बीमारी है, कोई परेशानी में है, कोई रोग में है, कोई कष्ट में है संगत जी, उनको सबको ब्लेस कीजिए, सबको लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। हे मेरे गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे मतलब मुझे ये मैसेज दिया कि सदा सुहागन रहो, तो ऐसा आप संगत जी
को भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज, सबको आशीर्वाद दीजिए, सर्बत का भला कीजिए गुरुजी महाराज। संगत जी, तो मैं अपने ना ये सत्संग, अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। तो संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं अपना सत्संग उसमें मतलब बीच में भूल गई थी मैं, और मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।